हाँ तो भाई, कैसे सब लोग। आज का टॉपिक है कि बुली से जो जो तुम्हें बुली करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, जैसे भी तुम हो, जिस भी जगह पे तुम हो, कोई ना कोई तुम्हें टकराएगा जो तुम्हें छेड़ेगा, तुम्हारे वीक पॉइंट्स को, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ाएगा, ठीक है। और जो भी तुम में कमी है उसको और निखार के तुमको बताएगा, ताकि तुम्हारा सर ऐसे चल रहा है तो ऐसे हो जाए, बिल्कुल धरती के नीचे वाड़ दो अपने सर को तुम लोग। यही होएगा, ये होएगा तुम्हारे साथ, हर जगह होएगा। अगर तुम जेनेटिकली ब्लेस्ड पैदा नहीं हुए हो ना, तुम्हें शक्ल एकदम नूरानी चेहरा, हुस्न सुनहरा नहीं मिला है, तो तुम्हें कोसा ही जाएगा, तुम्हें छेड़ा ही जाएगा। और ये सच है भाई, ठीक है। इस चीज़ से कई लोग गुजरे हैं और बहुत बुरी तरह गुजरे हैं। मैं हर स्टोरी को अपने से रिलेटेबल तुम लोगों को नहीं बता सकता कि भाई मेरे को भी बचपन में बुली करा जाता था, मैं भी ये होता था, मेरे को बहुत लोगों ने बुली कराया। भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, किसी ने बुली नहीं कराया मेरे को, ठीक है। और मैं कभी भी अपने फेस या अपनी शरीर को लेके बुली नहीं हुआ हूँ। बेसिकली मैं तुम्हें सही बताऊँ, क्योंकि मैं बचपन से ही नॉर्मल था, नॉर्मल सी शक्ल थी, नॉर्मल सी शरीर थी। और मेरे को जो मैं सामने टू सामने अपनी आवाज़ को, अपनी चीज़ों को बोल के बताता था, जिस हिसाब से मेरा कॉन्फिडेंस था, मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस था सारा, और उस ही वजह से लोग मेरे को एक्सेप्ट कर लेते थे। कोई मेरे को छेड़ता नहीं था, परेशान नहीं करता था, बुली नहीं करता था। मेरे दोस्त यार होते थे, लड़कियों से बात होती थी, लड़कियां सेट होती थी, सब कुछ सही होता था मेरे बचपन में। मैं बुली नहीं हूँ। लेकिन अब ये जो टॉपिक मैंने उठाया है, इसका रीज़न यही है कि कोई मेरा खास दोस्त है जो हुआ हो रखा है, और आज मैं बैठा था उसके साथ, कहीं पे हम बाहर बैठे हुए थे, तो उसने मेरे को बताया सब कुछ। वैसे ही बैठे हुए कभी कभी निकल जाता है आदमी, क्योंकि भाई किसी भी आदमी के साथ तो बोलता नहीं है सच। लेकिन कई कई आदमी उसे ऐसे मिलते हैं, कई कई दोस्त, कई कई बॉन्ड, कई कई भाई ऐसे मिलते हैं उसे, कि जिनके आगे वो सच बोल पाता है, जो वो किसी के आगे नहीं बोल पाया आज तक, ठीक है। तो वो ही मेरे भाई ने मेरे को बताया जब, तो मेरे को फील हुआ कि इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है वीडियो बनाना मेरे लिए, तुम लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि भाई मैं, यही बात है, 5-10 हज़ार, चाहे इसमें 1 लाख भी व्यूज़ आएंगे, इसके कोई पैसे पूसे के लिए, यूट्यूब के लिए कोई नहीं करता है ना। मैं पैसे के लिए करता हूँ कि मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ भाई अच्छा खासा, मतलब भगवान की दया से ठीक ठाक कमा लेता हूँ। उसके अलावा ये सीन है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई तुम्हें बुली करे, क्या चीज़ें तुम फिक्स कर सकते हो अपने अंदर, कैसे तुम उस चीज़ से डील कर सकते हो, ठीक है। अब तुम कहोगे कि मैंने ऐसा नहीं करा, मेरे को पता कैसे है। भाई जब कोई तुम्हारा भाई तुम्हारे कंधों पे सर रख के रोता है, तो तुम्हें उसकी फीलिंग का एहसास अपने मन तक आ जाता है। एग्जैक्टली तुम सेम फील नहीं कर सकते, लेकिन उसका कम से कम एटलीस्ट 80-90% फील कर सकते हो, क्योंकि वो जिस तरीके से तुमको बताता है तुम उसको फील कर सकते हो। अगर तुम्हारा कनेक्शन है, बॉन्ड है अच्छा, तो पहली चीज़ जो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज़ यही कहूँगा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी डाउन मत जाने दो, ठीक है। जो भी तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो तुम्हारा अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप को देख के, अपने आप को सुन के, अपने आप को कुछ भी करके, तुम्हें पता है गंदी से गंदी लड़की भी, वाहियात से वाहियात लड़की भी कभी भी अपने आप को गंदा नहीं समझती। तुम देखोगे कुछ ही लड़के होते हैं इंस्टाग्राम पे भी जो मोटे होते हैं और जंक फूड खाते हुए दिखा रहे होते हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम फैट, ऐसे कभी भी नहीं बोलता लड़का, बहुत रेयर होएगा। लेकिन ऑलमोस्ट सारी तुम्हें लड़कियां दिखेंगी, झोटी दिखेंगी, भैंसें दिखेंगी, जो वो बैठ के बोल रही होती हैं कि आई एम फैट सो दिस मैटर, आई एम ब्यूटीफुल, ऐसे पीछे होके हैप्पी 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 ऐसे कर देती हैं। वो ज़्यादातर सभी तुम्हें लड़कियां दिखेंगी। इसका रीज़न ये है कि लड़की चाहे गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे भद्दी हो, चाहे लूली हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे हाथ नहीं हो, एक तो फेस की और शरीर की आती है कि बनावट भगवान ने गंदी दी, एक आती है कि दे ही नहीं कई पार्ट, ठीक है, वो भी करते हैं। डिसेबल्ड चीज़ें होती हैं, जो वो इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं वो लड़कियां। एक नॉर्मल लड़का होता है ना, जो एकदम नॉर्मल फेस है, नॉर्मल डिसेंट शरीर है, नॉर्मल डिसेंट आउटफिट्स पहनता है, अपने आप को नॉर्मली कैरी करता है, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो लड़की होती है जो अपने 3-4 जन्मों के बाद भी उस लड़के को पा नहीं पाए, अगर सब लुक्स पे हो तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। पता है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कभी भी कोई, अपने भारत में क्या होता है, भारत का सीन बता रहा हूँ, बाहर में अलग है। बाहर में लड़कियां भी अपने आप में रोती हैं, ठीक है, बाहर में लड़कियों का भी होता है, सारी नहीं, कुछ परसेंटेज ज़्यादा है। भारत में तो वो कुछ परसेंटेज भी नहीं है भाई, जो लड़कियों को बुली किया जाए। भारत में वो जो, भारत में अगर 1% है ना, तो बाहर वो बस 5% है। ये फ़र्क है। लड़कों से कभी भी कंपेयर नहीं हो सकती ये चीज़, क्योंकि लड़की के पास कुछ देने के लिए होता है, वो तुम लोग सारे समझोगे कि वो चीज़ जो उसके पास देने के लिए होती है वो लड़की के पास ही होती है। और लड़के इतने ठरकीले होते हैं, इतना टेस्टोस्टेरोन हाई होता है लड़कों का, कि लड़के इस चीज़ से कभी भाग ही नहीं सकते। गोरी हो, काली हो, कैसी भी हो, चलेगी, मेरे को प्यार कर ले,
मेरे को संतुष्ट कर दे, मेरा सारा हवस को निकाल दे। लड़कों के मन में ये रहता है, लड़के मान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं लड़की को कैसी भी हो, फ्लॉज, स्कार्स टू यू ब्यूटीफुल, वो गाना भी लड़की नहीं बनाया भाई, स्कार्स टू यू ब्यूटीफुल ऐसे करके वो गाना है, जो भी मैंने पूरा सुन रखा है। इतनी इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें पूरा गाना बताऊं गा के, लेकिन समझ में आता है। ये सब चीज़ें हमेशा लड़कियों के साथ हुए, लड़कों के साथ हमेशा उल्टा होता है। एक नॉर्मल से जैसी लड़का नीचे जाएगा, नॉर्मल से जैसी नीचे जाएगा, मान लो शक्ल उसकी नॉर्मल है, शरीर का चला है, ठीक है, शक्ल उसकी नॉर्मल या फिर शक्ल भूंडी और शरीर ठीक है, जैसी वो ओवरऑल नॉर्मल से नीचे जाएगा ना लड़का, उसकी बेइज्जती शुरू, उसकी बुलिंग शुरू, ठीक है, उसको लोग छेड़ते हैं, लोग मतलब क्या 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 करते हैं, मतलब क्या क्या बता सकता है कोई तुम्हें, लोग उसके साथ एक अलग ही तरह का व्यवहार करते हैं जैसे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस धरती पे, ठीक है। वो लड़का ढूंढ रहा होता है कोई कोना छुप के रहने का, जिसमें वो किसी को मिल ना पाए, किसी को देख ना पाए, किसी से कोई बात ही ना करे, बस अकेले उसको टाइम मिल जाए, कोई बहनचोद तो उसको छेड़े ना, क्योंकि जैसे ही कोई उससे बात करना शुरू करता है, वो उसको पोक करता है, प्रवोक करता है, बहनचोद उसके मन में इतनी सिक्योरिटी है कि वो किसी को जाके बोलेगा कि भाई मेरे साथ ये होता है, भाई मेरे को इतना गंदा फील होता है, वो भोसड़ी का 5 जनों में और पो देगा, फिर 6 जने मिलकर उसकी बेइज्जती करेंगे, वो 6 जनों के हिसाब से पूरे स्कूल को पता चल जाएगा। तो डर के मारे बेचारे किसी को बता भी नहीं पाता है बचपन से, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ रही है। तुम उन गलत आदमियों के साथ, गलत दोस्तों के साथ, गलत भाइयों के साथ, भाई तो मैं कहूँगा ही नहीं उनको, उनके आगे जब भी चीज़ को पोओगे वो चीज़ फैलेगी और वो चीज़ दोबारा मुड़ के तुम्हारे पास ही आएगी, तुम्हारी ही गांड मारेगी। तो लड़का नहीं बता पाता, ठीक है, लड़कियों की तरह नहीं होते लड़के, ना बता पाते, उस चीज़ को सहते रहते हैं, अकेले बैठ के रोते रहते हैं, बहनचोद दिमाग में मैं जो सुसाइड के थॉट्स आते हैं उनके, मैं जो मरने के ख्याल आते हैं, रास्ता ढूंढते हैं सब चीज़ें करने का, और उसके बाद जो अपने माँ बाप को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं, फिर मतलब क्या क्या करते हैं भाई लड़के। लेकिन लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करा जाता। अगर तुम्हारी शक्ल नॉर्मल से कम है, तुम्हारा शरीर नॉर्मल से कम है, या तुम ओवरऑल नॉर्मल इंसान से कम होते हो, जैसे ही तुम्हारी गांड मारी जाती है, वो भी थूक लगा के, ठीक है, एकदम ली जाती है। इस चीज़ से तुम लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हो। जो पहला टॉपिक था सेल्फ कॉन्फिडेंस का, उसको तुम डाउन कर लेते हो, जो कि तुम्हारा तुक नहीं बनता भाई। मैं समझता हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है चीज़ों से, मेरा भी होता है भाई। अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और उसको 1 नहीं, 10 नहीं, 10 में नहीं होगा, 100 में नहीं होगा, 1000 में होगा, एटलीस्ट 2000 में, 10,000 में होगा, बुरा लगता है भाई। अब मेरा भी कॉन्फिडेंस एक बार को डगमगा आ जाता है कि बेंचो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, सही कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट कुछ बंदों का तो भला हो रहा है, एटलीस्ट कम से कम 50-50 रेशियो तो है। ऐसा तो नहीं है कि मैं जो 70 को बुरा ही लग रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, एटलीस्ट कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ मैं करूँ ज़िंदगी में, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता ही होता है भाई। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को तुम फिक्स कैसे कर सकते हो, इसका एक सीधी सी बात है भाई। तुम्हारे को भगवान ने ना शक्ल कम दी है, ठीक है, शक्ल के जेनेटिक्स तुम्हारे कम है, ठीक है, काले हो, मान लो तुम काले हो या शक्ल के कम है, या फिर शरीर तुमको का चला दिया है, या शरीर तुमको बहुत मोटा दिया है, ठीक है। अब जो शरीर की चीज़ें हैं उसकी तुम हमेशा सदाई एक चीज़ याद रखना, शरीर की चीज़ें तुम हमेशा सुधार सकते हो। अगर तुम वो नहीं सुधार रहे तो वो भाई तुम्हारी गलती है भाई। वो इस धरती पे किसी भी इंसान की गलती नहीं है सिवाय तुम्हारे, बस तुम्हारी गलती है। वो तुम्हारी वजह से वो हो रहा है, क्योंकि अगर तुम मोटे हो तो पतले हो जाओ ना भाई। क्या हो गया, पिज्ज़ा खा के क्या मिल जाएगा 2 मिनट का डोपामिन को हिट करके? क्या मिल जाएगा बहनचोद चाउमीन खा के? क्या मिल जाएगा बहनचोद कुछ बाहर का बर्गर पिज्ज़ा खा के? तुम्हें कुछ 1 मिनट की सेटिस्फेक्शन होगी, वो खाते खाते की, वो 1 दिन की होगी, अगले दिन तुम उसको रिग्रेट ही करोगे भाई कि बहनचोद मेरी चर्बी बढ़ा रही है, एंड ऑफ द डे में और गंदा होता जा रहा हूँ अच्छे होने की बजाय। 2 मिनट की मेरे को वो अच्छी चीज़ दिख रही है, उसके बाद वो मेरी माँ ही चोद रही है, फैट ही ला रही है मेरे शरीर पे। तुमको उस चीज़ को देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई कि हाँ ये चीज़ मेरे को और बुरा बना रही है, मेरे को नहीं करनी चाहिए ये चीज़। उसको छोड़ो, एटलीस्ट बहनचोद मीठा खाना छोड़ दो भाई, शुगर इनटेक ख़त्म कर दो अपनी, बहनचोद अपनी बाहर का फास्ट फूड ख़त्म कर दो, घर का खा लो भाई, चूरमा खा लो यार, गात तो बने कम से कम, चरबे की जगह गात बन जाएगा। चूरमा खा लो, दही पी लो, लस्सी पी लो, दूध पी लो। मैं तो कह ही नहीं रहा भाई मत खाओ, कम खाओ, मैं कह रहा हूँ बाहर का मत खाओ एटलीस्ट यार। मतलब बाहर का भी तुम्हें चोदना है खाना, ठीक है, घर पे आके तुम्हें मुट्ठी भी मारनी है, और बहनचो तुम लोगों को जिम भी नहीं जाना है, और फिर तुम बहनचो सोच रहे हो कि मैं गंदा दिखता हूँ। यार ये तो तुम्हारी गलती हुई ना भाई, उन्होंने तुम्हारे साथ सेल्फ बुली करी है, चलो तुमको दिक्कत दिया, तुमको परेशान करा है, बहनचो कम से कम इतने ठंडे होके तो जाओगे, ये मेरी परेशान करे, गांड में आते हैं मुद्दा मार दो बहन के लोड़े को।
कौन सा बहन का लोड़ा परेशान कर देगा तुमको, फिर मैं देखता हूँ। वैसे ठंडे होके जाओ, माँ चौथ दो साले की रैप्टे में मार के कि हाँ भोसड़ी है, क्या हो गया, बड़ा दिखता हूँ कि तेरे बाप ते लिए शक्ल है बहन चौथ, तेरे बाप ने पैदा कर रखे हूँ, तूने तो नहीं पैदा कर रखा, तेरे घर पे तो पैदा नहीं हुआ ना भोसड़ी के। जैसी भी शक्ल है मेरी शक्ल है, मेरी है बहन चौथ, ऐसी रहेगी। नहीं करवाता कुछ, नहीं करवाता बहन चौथ, नहीं करता बहन चौथ लुक्स मैक्सिंग, अपनी माँ चौथ डाले, शरीर बना रखा है, आजा भिड़ ले तेरी माँ चौथ दो थप्पड़ में। अरे माँ चौथ है बहन के लोड़े लोग, उनको छोड़ो यार, अपना शरीर बनाओ यार। मोटे हो तो पतले हो, फिट हो ठाडे बनो, पतले हो तो मोटे हो ठाडे बनो। अपने आप का शरीर सुधारो भाई, कम से कम बोलने के काबिल तो हो गए। कोई सा आ गए एक दो लंडू पंडरू चार पांच बाड़ा गए छेड़ेंगे तो नहीं, कम से कम हिम्मत तो रहेगी अंदर, जाथर तो रहेगा कि भोसड़ी का ठीक है शक्ल गंदी दी है, शरीर में आ जा तेरी माँ चोतता थप्पड़ में साले के मारो भाई। यही यही होनी चाहिए भाई इमेजिनेशन तुम्हारी। और तुम लड़की नहीं पैदा हुए भाई, तुम उल्लू मुल्लू चोना चोना करके तुमको लोग पैम्पर कर देंगे गले मिलके, बेबी यू लुक परफेक्ट। किसी ने ली, उसने तुम्हें ठोक दिया, उसको मजा आ गया कि आज उसकी तारीफ कर दी, आज उसको ठोकाया। ये सब नहीं चलता भाई हमारे में, और ना ये होगा कभी। अपने शरीर पे ध्यान दो, बेसिकली सीधी सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। भगवान ने गंदा पैदा करा है भाई, कोई बात नहीं, माँ कसम मेरे को भी ऐसी शक्ल नहीं दी है भाई। लाख कमियां गिना सकता हूँ इस थोपड़े के अंदर में, लाख कमियां। अभी के अभी बैठा हुआ, चिन पीछे है, डबल चिन दिखती है, बहन चो जीरो फैट पे चला गया था पिछली बारी, सब छोड़ दिया था। यहाँ से बहन चो खोपड़ी फिर भी आगे दिख रही थी, नहीं है बहन चो जो लाइन, नहीं है बहन चो आईब्रो डार्क है, यहाँ पे बहन चो थ्रेडिंग कराता हूँ, यहाँ बाल आते हैं बहन चो, बवरियाँ हैं बालों में, आगे गिरते हैं तो बहन चो तुम बाल बाल की पूछते रहते हैं। यहाँ पे मैंने इतनी बार बता रहा, यहाँ थ्रेडिंग कराता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे भी। भाई कमियां होती हैं हर इंसान में, बगल के बाल काटता हूँ रोज, हर 4-5। चलो बालों की तो मेरे को दिक्कत नहीं है, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, बाल कहीं कहीं आते हैं वो उदमस आते हैं, और कहीं आते ही नहीं है बिल्कुल। जहाँ जहाँ आते हैं तुमको बताइए, वहाँ के काट के रखता हूँ मैं, बस अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। बहन चो मेरे को कोई बहन चो को पैदा नहीं कर रखा, मेरे को कोई ऋतिक रोशन नहीं है भाई मेरा थोपड़ा। मैं भी इंसान ही था, मेरी भी बुली नहीं करते थे तो गांड फटती थी बात करने में, लोगों को ऐसा लगता था मैं जो बोल रहा हूँ ओन नहीं कर पा रहा, कोई मेरी गांड मार लेगा आके। जिम जाना शुरू करा, वह जो शरीर बनता दिखा ना जब, भाई सब भूल गया, सारी की सारी इनसिक्योरिटीज भूल गया मैं। मेरे दिमाग में कुछ और चलता ही नहीं था, मेरे दिमाग में चलता था और ठड्डा बनूंगा और अच्छा बनूंगा, और ठड्डा बनूंगा और अच्छा बनूंगा। साढ़े ठड्डा अच्छा बनता बनता इस मुकाम पे आ गया हूँ कि 1.5 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, और 1.5 लाख लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं कि बहनचोद इस जैसा बनना है। कैसे बनेगा भाई को तुम्हारे जैसा? तभी तो बन पाएगा ना जब तुम अपने जैसा बनना चाहोगे। खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद को ही तुम, चलो भाई मान लिया नहीं कर सकते, ये भी मान लिया नहीं कर सकते एक्सेप्ट, चलो एक लड़के बात करता है नहीं कर सकता भाई, अगर मेरी गंदी शक्ल होती मैं नहीं कर पाता अपने आप को एक्सेप्ट, मान लिया मेरी नॉर्मल से गंदी शक्ल होती नहीं करता एक्सेप्ट अपने आप को, डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं। लेकिन माँ की कसम उस टाइम मेरा शरीर इससे भी बढ़िया होता जो मेरा अभी ये बैठा हूँ मैं। इस टाइम मेरे को फिर भी एक सेटिस्फैक्शन है थोड़ी सी कि हाँ मैं ठीक दिखता हूँ, उस टाइम तो मेरे को बैंड की चूत सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती। इससे बहुत लाख गुना बढ़िया शरीर होता मेरा, नेचुरली कह रहा हूँ। और ना अभी लिया ना तब लेता, ना शक्ल पे अभी सर्जरी कराई ना तब कराता, मैं तो कराता ही नहीं, मैं शरीर ऐसा बना लेता, एमएमए सीख लेता, अपनी बाहर की इतनी चीज़ों को फिक्स कर लेता कि भोसड़ी का कोई देख के जज करता ना, फिर उसको पता चलता ओ मेरी गांड तोड़ देगा। सॉरी भाई, हाँ सर गलती से ऐसा रहा था भाई, ओ भाई वो दोस्त ने मजाक करा, सॉरी भाई। वो बहन का लोड़ा ऐसे ही कहता रह जाता, उसकी गांड में कूदता नहीं होता ना, मुंह पे कह दे एक बार आके, पता होता उसे एक ही मुक्का पड़ेगा और बहन जो ट्रैक के नीचे वो यही होता। और माँ कसम एमएमए सीख रहा होता, एमएमए तो अभी भी सीखूंगा, एक बार मेरे को थोड़ा टाइम मिले, वो तो मेरी बहन चोद बचपन की इच्छा है। मेरे को मुंह ये सुतरे नहीं पसंद, मेरे को कभी भी नहीं पसंद ये सुतरे मुंह भाई, मेरे को नहीं पसंद आता है लुक्स मैक्सिंग, ये चावड़ा ठीक करो, भोसड़ा ठीक करो, आईब्रो ठीक करो, सर्जरी करा, मेरे को नहीं पसंद ये सब भाई। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से। मेरे को पसंद है बहन चोद मुँह मुक्के लगे हो, बहन चार यहाँ लगे, चार यहाँ चूड़ी, यहाँ चूड़ी, फट रखा है, टाके लग रखे हैं, मर्दानी लुक है बहन चोद। क्या है औरतों में, 4-10 औरतों में ठीक है तुम अच्छे बन जाओगे, तुमसे बात करेंगे कुछ मुँचू शोना पूना आके, अरे 4 मर्दों में जब अच्छे बनोगे ना, उनकी गांड फटेगी जब नीचे से तुमको देख के। औरतें भोसड़ी की सोचेंगी ये हमको 4 लड़के पसंद है, इस 4 लड़कों की इस बहन के लोड़े से गांड फट रही है देख के, ये 4 लड़के इस लड़के से चल रहे, इसमें ऐसा क्या, इसी के पास आ जाती हूँ, ये दिमाग में आएगा औरतों के। इसके लिए तुम्हें शरीर बनाना पड़ेगा, शरीर बनाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। डायरेक्ट सिंपल टॉक, शरीर में ये मत कहना मेरी छाती ऊपर है, मेरी छाती बांगी है, मेरे को कम शरीर दिया है भगवान ने, मेरे जेनेटिक्स चूतिए हैं। कितने ही चूतिए जेनेटिक्स हो, कितने ही अखंड माँ के लोड़े जेनेटिक्स, लेकिन
अगर तू अपने शरीर पे काम कर रहा है, अगर तुम अपने शरीर पे काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो असली, भाई शरीर के जितने भी जेनेटिक्स है ना, बढ़िया ही दिखोगे। माँ कसम बढ़िया ही। मैंने इतने गंदे जेनेटिक्स वालों को देख रखा है, बैचो पनियान में, कपड़ों के बिना तो ऐसे घूमते, ऐसे करके भाई, ये ऐसे करके ही घूम लो, ऐसे करने से तो अच्छा ऐसे ही कर लो, बेइज्जती हो जाएगी, क्या हो गया, बोल तो नहीं पाएगा फिर भी तुम्हारे आगे। अपनी बहन से इज्जत को अपने अंदर रखो ना, इज्जत को बाहर वालों के हाथ में क्या दे रहे हो। वो तुमको बोल रहे तेरी शक्ल चूतिया है, वो तुमको बोल रहे देख बहन चो लड़की सेट हो जाएगी तेरे से, जल तो जट डर गया तेरे से बहन चो। वो तुम्हारा स्वाद ले रहा है, तुम स्वाद लेने दे रहे हो, बहन तो लेने दो। बोलता रहे सड़ी के मेरे को लोड़ा फर्क पड़ रहा है, क्या कर लेगा इसके अलावा, पैसे मेरे से फालतू कमा लेगा है। MMA सीख ले, आजा भिड़ ले मेरे से, आजा बॉडी मेरे से अच्छी है तेरी, और एक्सेप्ट में जो और चीज़ें हैं ना सब में खाली कर दो बहन चो सामने वाले को, शक्ल की बात ही ना उठा पाए। ठीक है गंदी है यार, क्या कराओगे सर्जरी करा के, चूतिया थोड़ी है हम यार, सर्जरी कराते हैं अंडेंगे। ये तो मारो मुक्के यहाँ जोबड़े में मार के हड्डी बढ़ा दो बहन चो, बोन स्मैशिंग कर करके। लाख तरीके होंगे भाई, ढूंढो इसको। तुम बहन चो 1 महीना बोन स्मैशिंग करके अगले महीने छोड़ के तुम्हारी लोड़ी बहन चो बढ़ेगी हड्डी भी। तुम साले हार जाते हो भाई लोगों की बातें सुन सुन के। भाई ये तुम्हें लगेगा मैं गाली इतनी दे रहा हूँ भाई, इसको अपने परिवार के बीच में मत देखना, मेरा कांटा लग जाएगा मेरी ज़िंदगी का। अकेले बैठ के लीड लगा के ही देखना। ये सब मैं बोल चुका हूँ, बोलने का फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी अकेले बैठ के देखना भाई। मैं इस टाइम मेरे को दिक्कत हो रखी है क्योंकि मेरे भाई को दिक्कत हो रखी है, और मेरे भाई ने जब मेरे को ये दिक्कत बताई है तो वो मेरी दिक्कत बन चुकी है, और मेरे को पर्सनली फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मेरे आगे वो बहन के लोड़े वो 4-5 लड़के लंडारे आए ना, वो जो बुली करते हैं, तो बहन चो मैं उनका सर फाड़ सकता हूँ इस टाइम पे, मेरी इतनी बिट्टी हो रखी है सर में। तो ये मैं सोच रहा हूँ गाली दे रहा हूँ भाई, मैं सीधा डायरेक्ट टॉक कर रहा हूँ आदमी से आदमी की। मैं नहीं चाहता कोई औरत देखे इस वीडियो को, ना मेरे को चाहिए कोई। और कोई कौन होती है बुली यार औरत, ठीक है भाई जब मान लिया, नहीं कहता सबको, 1% होती है भारत में, 5% होती है बाहर, मान लिया। वो जो भोसड़ी के चुदरे हैं 95%, 100% लड़के, वो भोसड़ी के इतनी अपनी माँ चुदवा के, इतनी सुन सुन के लोगों के ताने। कोई सोचता है पढ़ाई इतनी ठाटी कर लूँगा कि सरकारी नौकरी लगेगी, सुतरी बहू मिलेगी। कोई सोचता है बहनचोद पैसे इतने कमा लूँगा कि इतने पैसे कमा के सुतरी बहू मिलेगी। कोई सोच रहा है बहनचोद कुछ ऐसा कर लूँगा कि सुतरी बहू मिलेगी। इसी में भाई, इसी में रह जाओगे। और सुतरी बहू तुम्हें चाहिए ना, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे, शरीर बनाओ, लड़ने की स्किल सीखो, दोनों में से कुछ भी काम कर लो या दोनों कर लो, गांडी मार लो धरती की। उसके बाद उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस से लड़की के आगे जाओ। कोई बात करने आ रही है, बात करो डायरेक्टली, जैसे एक लड़के के साथ करते हो। वो कोई बड़ा हवा नहीं है, यहाँ कुछ अलग है और वहाँ कुछ अलग है, हवा नहीं है। नॉर्मली बात करो, नॉर्मली लड़के की तरह। पसंद आता है ठीक है, नहीं आता ठीक है, नॉर्मल रहो। हर लड़के को तुम पसंद आते हो, नहीं आते ना भाई, ऐसी हर लड़की को भी तुम पसंद नहीं आओगे। वह तो लड़कों के साथ तुम बात कर लेते हो, तुम उसके बारे में सोच लेते हो कि लड़के को पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, बहन चोद माँ चोद दी है इसकी, दूसरा दोस्त बना लूंगा। ऐसी लड़की के बारे में सोच लिया करो, इसकी माँ चोद दी है, दूसरी पटा लूंगा। पटेगी तो सही ना, लड़के सारे थोड़ी अच्छे लगते हैं तुम्हें, या तुमको कोई सारे अच्छे लगते हो। एंड ऑफ द डे कोई प्रायोरिटीज होती है हर इंसान की, लड़की की भी होंगी भाई, लड़के की भी होंगी। तुम अपने आप में रहो, माँ थोड़ी चोती है किसी की। और दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो इसके बारे में भाई, कपड़ों पे पैसे लगाने के बारे में मत सोचो। कपड़े भी मैं तो कहूँगा भाई, कपड़े जूते तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए तुम लेते हो ना, जो कि महंगे जूते होंगे, महंगे कपड़े होंगे। मैं ये क्यों बनाता हूँ मैं नंगे होके वीडियो, माँ कसम इतना चूतिया मैं भी नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं है। हर वीडियो में अलग कपड़ा पहन सकता हूँ, नहीं पहनता। क्यों नहीं पहनता, दिखाने ही नहीं है कपड़े। कपड़ों से मेरी पहचान हो, लानत है मेरे पे, बैठ जाओ मुंह मारो मेरा गटर में देके। अगर कपड़ों से ही मेरी पहचान है तो बहन की लोड़ी कपड़ों से पहचान नहीं बनाऊंगा अपनी। ऐसी बैठा अब दिख रहा हूँ, ऐसे ही बैठा बैठ जाओ, 5 साल बाद दिखूंगा तुम्हें, चाहे 5,000 फॉलोअर से 6,000 फॉलोअर हो, सब्सक्राइबर 5,000 सब्सक्राइबर से 10,000 हो 5 साल में। मेरे को लेना नहीं है इस चीज़ से, सीधी साफ स्पष्ट बात ही करूंगा बैठ के ऐसे ही। जब दिमाग में आएगा तभी वीडियो खोल के कैमरा, और बहन तो तुमको मैं चूतिया लग रहा हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो कितने बजे,
ये तुम्हें लगे ना, ये देखो दोबारा यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, इतनी पीछे कैमरे का लेंस जूम है, वो खोल के भी दिखा देता हूँ भाई, ये सेटिंग में जाके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। टाइम जहाँ पे भी आता है मेरे को नहीं पता भाई, इतना ध्यान नहीं देता मैं, ये टाइम कहीं तो आता ही होगा वैन शोध, भोसड़ी का टाइम का भी नहीं पता ना मेरे को, क्लॉक में आता होगा। ये देखो भाई क्लॉक खोल ली है, वर्ल्ड क्लॉक खोल ली है भाई, ये देखो न्यू दिल्ली में कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं सुबह के, और गंड मरो की तरह बोल के वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? मेरी गांड में कीड़ा तो नहीं है भाई, मैं भी सो सकता हूँ भाई तुम लोगों की तरह, मैं भी सो सकता हूँ भाई, इंसान तो मैं भी हूँ, नींद तो मेरे को भी आती है बैंड की लोड़ी, लेकिन नींद नहीं आ रही ना, ये बात सोच सोच के। मैं कम से कम एटलीस्ट बहन, वो मेरे दोस्त ने जो सहा है वो तुम तो ना सहोगे, तुम में से एक जना भी अगर ये नहीं सहेगा ना बहन, तो कुछ फील होगा अंदर से मेरे को कि साला कम से कम किसी की तो ज़िंदगी सुधर रही है मेरे बोलने से, एटलीस्ट ये तो फील होगा मेरे को। ऐसा तो लगा मेरा एक दोस्त नहीं कर रहा, तू तू मेरा दोस्त है सामने जो मेरे बैठा है यूट्यूब पे मेरे को देख रहा है, एटलीस्ट तू तो सुधर रहा है भाई। मत ले भाई कपड़े, माँ नहीं चौधी कपड़ों की भाई, 600 रुपये का पजामा ले, 6,000 रुपये का मत ले, नॉर्मल कपड़े ले बहन, जो जा सस्ते कपड़े ले, दिख मुंडा, दिखने दे, कपड़े फट जाएंगे ना जब वो पहन पहन के बहन जो, बदल दोबारा उन कपड़ों को पहन पहन के इतना फंसा दे अपने गांड के शरीर में, मतलब खांड ही फट जाए। वो कपड़े से तेरी वैल्यू ना हो, तेरी वैल्यू की वजह से उन कपड़ों की वैल्यू होने लग जाए। मेरी बहन ऐसे ऐसे कई कपड़े हैं, मेरी 200 300 400 रुपए की टी शर्ट, 200 400 500 रुपए का पजामा भी है एक, लोग लिंक मांगते हैं उन पजामे और टी शर्टों के, क्यों? क्योंकि मैं पहनता हूँ। वो महंगे नहीं है, मैं महंगा हूँ, वो मेरे पे जचते हैं, उनकी वजह से मैं नहीं जचता, मैंने अपने आप को इतना काबिल बनाया है। और इस चीज़ का मैं गुरूर, घमंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, जो भी मानो मानो भाई, लेके आया हूँ अपने अंदर, किससे छीन के नहीं लिए, मेरे बाप के पैसे से नहीं लिए छीन के खरीद के, ठीक है। ये जो भी चीज़ें सामने पड़ी हैं हर बार बताता हूँ तुमको, जो भी चीज़ें मेरे नीचे खड़ी हैं, जो भी चीज़ मेरे गांड के नीचे कच्चा भी है ना, वो मैंने लिया है भाई, ओन करता हूँ उस चीज़ को, मेहनत है भाई मेरी, तुम भी कर सकते हो, और इसीलिए तुमको बता रहा हूँ। कहीं तुम सोचो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, नहीं कर सकते, बहन जो पार्कों में जाके भी 6-6 महीने मेहनत हमारी है, क्यों? क्योंकि चूतिया फील होता था घर पे बैठ के भाई, मेरे को भी चूतिया फील होता था घर पे बैठ के, पार्क में जाता था, मेहनत मारता था। 6 महीने पहले जो लड़कियां कोई मेरी तरफ देखती भी नहीं थी ना पार्क में, जब उसके बाद में बनियान में मैंने सैंडो लेके आया था मैं 6 महीने के बाद पार्क में मारने के लिए, 5-1 महीने के बाद, वो लास्ट का जो 1-2 महीने मैंने वहाँ जिम करा था ना, वहाँ पुलअप मार रहा होता था बहन जो पीजी की, यहीं पे डबल पार्क है रोहतक में, साफ बता रहा हूँ तुमको, रोहतक में डबल पार्क है बैठ, जो 10-15 लड़कियां पटा रखी थी एक साथ, 10-15 पटाने का इतना मतलब ये नहीं बैठ, सबको मैं सेट करता आंट रहा था, लेकिन सब सेट हो जाती, जिसको भी चाहता उंगली रखता जिसपे, सब सुतरी, सब कुछ नहीं करा है भाई, मेहनत से आया सब कुछ, कपड़े से नहीं आया है। सन स्पोर्ट्स की मेरी निक्कर होती थी 300 रुपए की, वो पहन के लेग करता था, पजामा होता था मेरी 500 रुपये, मेरी माँ लेके आती थी, आज तक लत्ते भी नहीं लाया था, अपने कपड़े भी खुद नहीं लाया था मैं, हीरो लिखा होता था यहाँ पे, मेले में से टी शर्ट ले आती थी मेरी माँ, मैं पहनता था, मेरे को पता होता था ये भरेगी किसी दिन, ये ढीली थी ना जो यहाँ से टी शर्ट मेरे बाजुओं से, वो भरी, जिस दिन वो भरी ना उस दिन मैं कपड़े लेके आया खुद जाके, अब मेरी औकात है, अब मेरे पे वो जचेगा, उस पे मैं नहीं जचूंगा बहन चोदर, अब मेरी औकात है इनको लेने की। कपड़ों पे मत लगाओ पैसा, खुद पे लगाओ, खुराक खाओ बहन चोद। कहाँ जाओगे पार्टी में, कहाँ जाओगे दोस्तों के साथ आने, कहाँ जाओगे घूमने, कौन सी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी? 1 महीने में से 29 दिन तुम्हें लोग चोद रहे हैं, 1 दिन का फन लेने तुम कहाँ जाओगे? मेरे को ये बता दो। उस 29 दिनों को बचाने के लिए सारा पैसा बचा के उन 29 दिनों पे लगा दो ना, वो 1 दिन पे क्यों लगा रहे हो पार्टी पे, घूमने पे? नहीं डिजर्व करते भाई तुम, क्योंकि वो 29 दिन तुम चुदने ही वाले हो, तुम्हें पता है। अपने पे पैसा लगाओ, खाने पे पैसा लगाओ बहन चो, खाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ, बाहर का मत खाओ, जिम पे पैसा लगाओ, बढ़िया जिम में जाओ जहाँ पे तुम्हें दिखे बहन चो कितने बढ़िया लोग हैं, कितनी बढ़िया जनता है, कितनी बढ़िया शरीर है, कितनी बढ़िया शक्लें हैं, मैं इन जैसा कैसे बनूं, कैसे बनूं? वो फ्रस्ट्रेट बहन चो रोज जाके, रोज फ्रस्ट्रेशन में डंबल उठाओ। नहीं तुम चोद दो किसी की माँ तो मेरे को बताना बहन चो, माँ चोद दोगे तुम धरती की। काम का बहन चो सेल्फ डाउट लिए बैठे हो तुम लोग अंदर यार अपने, कोई तुमको बोल रहा है तुम मान जाते हो यार, तुम सेल्फ डाउट रोने लग जाते हो यार तुम। मत रखो यार इतना मन में, बताओ किसी भाई को अपने जाके बहन चो, वो तुम्हें समझाए, अगर मेरी नहीं समझ रहे तो समझो तुम चीजों को बहन चो, ऐसे नहीं आती ये सब चीजें,
सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता भाई, ये सब कॉन्फिडेंस भी नहीं बोला जा रहा भाई, जो स्पीड में कॉन्फिडेंस पता नहीं क्या बोल रहा हूँ बहनचोद मैं इस टाइम। और गालियाँ निकल रही हैं भाई, ये अंदर की गालियाँ हैं। तुम्हें अगर लग रहा है ना, तुम्हें कभी लग रहा है कि कृष्णा तुम्हें समझाता है, कृष्णा कितना काम आदमी है, कृष्णा काम नहीं है भाई। अगर कृष्णा बहनचोद ऐसे बता रहा है, रियल टॉक सामने और सामने, गाली देने वाला आदमी है भाई कृष्णा, गंदा आदमी है, वाहियात आदमी है कृष्णा, गंदी गालियां देता है बातें करते हुए। जब तुम्हें भाईचारे में कुछ समझा रहा होता है ना कृष्णा कुछ अपने दिल से, तो गाली देता है भाई, ये सच है भाई। अनसब्सक्राइब कर दो अगर नहीं सुन सकते तुम ये सब। मैं ऐसी बात करता हूँ भाई, जिस दिन मेरे को लगेगा असली बात करनी है दिल से दिल तक, मैं गाली दूंगा भाई। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे मेरे घर वाले भी देखते हैं इन वीडियो को, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं ऐसा ही हूँ, बचपन से ही ऐसा रहा हूँ। किसी को बताने में डरता था, मैं जो सिगरेट पीता था दिखाने में डरता था सबको, छुप छुप के पीता था क्योंकि आदत थी। अब बैंचो यूट्यूब पे ही पी ली सामने बैठ के तुम्हारे, 5 वीडियो में शुरू पी है ना, तुम्हारे लिए नहीं पी, अपने लिए पिया मैंने कि देख लो बैंचो गंदी ऐप मेरे। पीता हूँ तो पीता हूँ, शराब नहीं पीता, वरना शराब भी पीता हुआ दिखा देता। कभी पी ही बार तो पी ली 2-4 महीने में, वो नहीं होता मेरा काम, मेरे को आदत नहीं है और किस चीज़ की। गंदा हूँ तो गंदा हूँ भाई, टैटू का शौक है, किसी को बढ़िया लग रहा है, किसी को गंदा लग रहा है तो लग रहा है भाई, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। क्या कर लेगा, मेरे मुंह पे बोल क्या गंदा है, क्या कर लेगा आप, नहीं कर सकता, बस फिर चुप हो जा, चला जाए यहाँ से, सीधी बात है बहनचोद। क्या शर्मा रहे हो तुम किसी के आगे, वो तुम्हें बहनचो घर पे आके खाना खिला रहे हैं क्या, तुम्हारे बाप थोड़ी हैं, ये तुम्हारी माँ है। जिन लड़कियों से समझा शर्मा रहे हो बहनचो, जो लड़की तुम्हें तुम्हारी बेइज्जती करके जा रही है, तुम्हारी माँ थोड़ी है वो बहनचो। वो जैसे तुमसे बात कर रही है वैसे तुम उससे बात करो, लड़का तुमसे जैसे बात कर रहा है वैसे उससे बात करो। क्या जेंडर इक्वालिटी, यही तो जेंडर इक्वालिटी है कि लड़की हो रही है शर्मा रहे हो, लड़का हो रहा है तो बोल रहे हो, ये क्या जेंडर इक्वालिटी है, लोड़े की जेंडर इक्वालिटी है बहनचोद। बैठो बैठो सामने, जैसे तुम वैसे रहो ना, कोई एक्सेप्ट करता करेगा, नहीं करता नहीं करेगा, अब नहीं करता अपनी माँ चुदाए, तुम्हें क्या लेना देना है उससे, साफ स्पष्ट रहो। बहनचो बताओ, शर्मा रहे हो बहनचो लोगों से, तुम सेल्फ डाउट कर रहे हो बहनचो। भगवान ने पैदा करा है तुम लोगों को भाई, एक बाप के से निकल के एक माँ की से निकले हो तुम, 2 इंसानों ने तुम्हें पैदा करा है, वो 2 इंसान ही तुम पे हक जमाए तो बढ़िया लगता है मेरे को। उसके अलावा कोई बहनचोद कभी तुम्हारी माँ ने बोले तो चूतिया लगता है। बोला है भाई, एक बार अपने मुंह से बोल के मेरे कमेंट सेक्शन में माँ ने चूतिया बोल दिया, मैं क्या बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा तुम लोगों को। माँ ने तो चूतिया नहीं बोला, जिसने पैदा करा है वो तो जानती है बहनचोद, 9 महीने पेट में रख के दर्द सह के बाहर निकाला है इसको, और जहाँ से निकाला है ना वहाँ से अगर तुम्हारे निकल जाए तो गांडे खुल जाएंगे नीचे से, टूट जाओगे। मैं नहीं उठ सकता, मैं तो सीधा बोलता हूँ, औरत की जय जयकार भाई इस मामले में, मैं नहीं उठ सकता। और बहनचोद उसकी तो इज्जत कर लो जिसने तुम्हें पैदा करा है बहनचोद। तुम्हें लग रहा है कि तुम गंदे हो, वो 4 दूसरे लंडे लौड़ों के साथ बैठ के बहनचोद, जिन्होंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी नहीं देखा है, पीछे बैठ के बैक सीट पे, तुम्हें लग रहा है सारा स्कूल तुमसे घृणा करता, तुम चूतिया हो। उनकी माँ चौथी है क्या, तुम्हारी माँ ने कहा है तुम्हें कभी चूतिया हो, तो तुम्हारे बाप ने कहा है, वैसे ही पालते हैं ना एक बच्चे को जैसे पालते हैं, पहले चूतिया थोड़ी लगाते हैं तुम लोगों को वो। और तुम उनकी जो सामने वालों की बातें, दूसरे जनों की जो बातें अपने मन में आने देते हो, उनकी बातें दिल पे ले लेते हो, अपनी माँ की बातें दिल पे ले लेते तुम। जो तुम्हारे मेरा बाबू मेरा बच्चा तेल पे सर पे मालिश करती है बहनचोद, उसकी बातें नहीं लेते तुम दिल पे, उसकी बातें नहीं लगती तुम्हारे, तो उसकी बातें नहीं बसती यहाँ पे, उनकी बातें बस जाती है जो तुम्हें चूतिया कह रहे हैं। मारो घुसंड बहनचोद मुंह पे 4। अब्यूसिव एग्रेसिव बंदा हूँ मैं, ठीक है, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बहनचोद लड़ाई प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, लिख दो कमेंट में, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, कर रहा हूँ भाई प्रमोट लड़ाई। घमंडी लग रहा हूँ, ठीक है भाई लग रहा हूँ घमंडी, इसी से तुम सुधर रख सकते हो तो इसी से सुधरो फिर। मारो यार बहनचोद, मारो उठा के सरिया ईंट मार दो मत्थे पे, खोल दो साड़ा सर, कम से कम साला जियोगे तो शीशे में तो देख के क्या पाओगे। हाँ बहनचोद गंदे काम कर दिए पापा, क्या करता बोल रहा था फालतू, चोद दिया साड़े को। मैं खुश तो रहोगे अंदर से, मैंने मतदान फीलिंग तो आएगी अंदर से कि मैं शक्ल पे आगे से कोई बहन जो एक जना जो हीट लगता देखेगा, 10 में से 9 जने तो बोलेंगे ही नहीं, वो जो एक बोलेगा उस पर भी मार दो ही हीट, फिर तो 100 नहीं बोलेंगे। मारा ठाके बैठ के लोड़ो को, फालतू बोल रहे हैं जो, और लड़की जानबूझ के छेड़ रही है, पकड़ के बाल मारो खिड़की पे बहन की चूत। किसी की नहीं चोदी भाई माँ, जितने लड़कों को मारोगे उतनी लड़कियों को मारो। मैं नहीं दिमाग में, मैंने आज तक हाथ नहीं उठाया औरत पे, लेकिन जब मेरे साथ इतना गंदा हो जाता ना फिर मैं नहीं रुकता। जो वैसा वो मेरे साथ ट्रीट करती, मैं वैसा उसके साथ करता। वैसे मेरा दोस्त बता रहा था प्रकार मारती थी उसको कंधे पे, मैं गले की हेकली पे प्रकार घुसा देता पूरा। मैं चूतिया आदमी हुआ इस मामले में, जैसा मेरे साथ करोगे वैसे ही मैं भी करूंगा।
प्यार से रहोगे मेरे साथ, मैं तो दिल खोल के दे दूंगा, मार दो ऊपर से, लांग दो बहन चो, ट्रक चढ़ा दो, बुलडोजर चला दो मेरे ऊपर, प्यार से बात करके। जो बहन चो वाई या तूगा उसकी गांड मार लूंगा मैं, सीधी स्पष्ट बात। और ऐसे ही तुमको बनना चाहिए। एक चीज तुमको मेरे में से, लाख बुराइयां हैं मत लो, एक चीज ले लो, बहन चो घमंडी रहो। घमंडी ठीक है भाई, ऐसे से अच्छा तो ऐसे ही है, हमेशा कहता हूं मैं। अपने बारे में सोचो, अपने घर वालों के बारे में बैठो, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। जो तुम्हारे शरीर पे दाग है, डार्क सर्कल है, नाक पे निशान है, आईब्रो पांगी, आईब्रो आती नहीं मेरी तरह, ठुड्डी है, डबल चिन है, भाई तुम बहुत प्यारे हो भाई। आदमियों को कह रहा हूं मैं, बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर हो है जो तुम। गंजे हो तो ठीक है, बाल है तो ठीक है, शरीर नहीं है तो ठीक है, शरीर बना लोगे तुम। अब ये वीडियो देखने के बाद तो बना लोगे, नहीं बना पाओगे तो एक बार झुकना, यहीं से झुको, सीधा अपना सर मारो दीवार पे, उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा दर्द होगा, दोबारा पीछे आओ, दोबारा सरिये पे सिर मारो, बीच से लाओ तो सरिये को यहां तक, हेगली तक, मर जाओ, मर जाओ बहनचो। क्योंकि 29 दिन मरने से अच्छा है बहनचो एक ही बारी में मर जाओ। साल में से 1 महीना खुशी आएगी, 11 महीने गम आएंगे, एक बारी में सारा गम खत्म कर दो। शरीर तो बना ही सकते हो, नहीं जा सकते जिम की फीस नहीं है। मैं भी गया हूँ पार्क में बहनचो, 6 महीने पार्क में जाके किसी लड़की को पीटी दी थी, 1500 रुपये मेरे को मिले थे, वो 1500 रुपये जिम में दिए थे मैंने जाके, तब मैंने जिम करी थी। मेरे घर वाले पैसे नहीं देते थे भाई मेरे को, नहीं हूँ मैं इतने अमीर घर का। कहीं तुम सोचो बहनचो यहाँ बैठा हूँ, कैमरा है मेरे आगे, अच्छी क्वालिटी है, तो मैं बहनचो रईसों के घर पैदा हुआ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, यहीं से पैदा हूँ। जो बहाना दोगे सब बहानों के हल है मेरे पास। कमेंट में लिखो बहनचो तो बहाने अपने, मैं बताता तुमको, कभी भी किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं देता, इन कमेंटों का रिप्लाई दूंगा इकट्ठे करके, बैचो अगली वीडियो पे बना के रिप्लाई दूंगा। अगर कोई बैचो ऐसा रीजन लगा मेरे को कि तुम जिम नहीं जा पा रहे, कोई रीजन नहीं हो सकता, टान नहीं है, हाथ नहीं है, बैचो जाओ यार, जाओ यार, क्या हो गया भाई, क्यों किसी को अपने सर पे आने दे रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर बहनचो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी अहमियत क्या है। सुंदर दिखते हो बहनचो तुम, शरीर बढ़िया बना लो, मां नहीं चौधी फिर धरती की, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है बहनचो धरती पे। भाई इस वीडियो के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसलिए माफ़ करना, गाली थी बहुत ऐसी भाई, जब जब मेरे को लगेगा तुम्हें ऐसे समझाने में ऐसे ही समझाऊंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो पे, और आज के लिए भाई नो पीस, ठीक है। प्यार करो भाई खुद से, जैसे भी तुम हो, अपने आप को बनाओ, समझो खुद को, दूध सारे चूतिया बहन चो, तुम बढ़िया हो। आई लव यू भाई, भाइयों को ही कह रहा हूँ बस, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं।